4 राज्यों के कल आए नतीजे में एक बार फिर से ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि अगर किसी के नाम का जादू चला है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर किसी एक की गारंटी पर लोगों ने यकीन किया है तो वो नरेंद्र मोदी की गारंटी है। मोदी नाम ब्रांड पहले भी था और अब ये पहले से और ज्यादा मजबूत हो गया है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के भीतर आकर बैठते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जोरदार तालियां बजाते हुए उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। इसके लिए नए नए नारे भी गढ़े गए हैं। यकीनन जिस तरह की प्रचंड जीत, 2/3 बहुमत के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान में शानदार जीत, वहीं छत्तीसगढ़ में यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा, उनका जादू आम पब्लिक के सिर चढ़कर बोला है। कांग्रेस की बुरी हार हुई, बीजेपी जीती और इसी वजह से प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए तालियां बजाकर बीजेपी के सांसद। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। जी वो जन जन के मन में है, एमपी के मन में मोदी, ये इस चुनाव ने सिद्ध किया है। उनकी गारंटी पर लोग भरोसा रखते हैं। बिल्कुल मोदी जी का मैजिक बरकरार नहीं है। हम कहते हैं हमारे पोस्टर बॉय हैं। ये मोदी नाम का मैजिक है। ये मोदी नाम का मैजिक है जो लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। जिस तरह की तस्वीरें निकलकर अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं, चुनावी रिजल्ट इस बात को पूरी तरह से पुख्ता करता है। आज जब पीएम नरेंद्र मोदी संसद के शीतकालीन सत्र के लिए लोकसभा पहुंचे तो उन्होंने 4 राज्यों के नतीजों के आधार पर विपक्ष को नसीहत भी दी। नसीहत यह कि हमसे ज्यादा मेहनत करो और हार का गुस्सा कभी मत निकालो, खासतौर से सदन के भीतर। लोकतंत्र का मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए, विकसित भारत की नींव को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं। सदन में जो भी बिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो, उत्तम से उत्तम सुझाव आए और उन सुझावों के द्वारा, क्योंकि जब एक सांसद सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत ही उत्तम तत्व होता है। लेकिन अगर चर्चा ही नहीं होती है तो देश उससे मिस करता है उन चीजों को। और इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं, और अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के लिए विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है,
हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। और इसलिए हर बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें, आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। अब सदन के शीतकालीन सत्र में सुचारू रूप से कामकाज क्या हो पाएगा, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ 3 राज्यों में बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की, तो तेलंगाना में जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जोरदार हंगामा विपक्ष की ओर से लगातार किए जाने की आशंका जरूर बनी हुई है। सदन से जैसे ही और जानकारी निकलकर सामने आएगी आज तक आप तक पहुंचाएगा। और अब जरा बात कर लेते हैं राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कई ऐसे मुख्यमंत्री दावेदार हैं जिनका नाम लगातार आगे चल रहा है, कुछ तो आज दिल्ली भी पहुंचे सदन की कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए। कौन कौन से वो चेहरे हैं दिखा देते हैं आपको। पीएम मोदी के विश्वास पात्र हैं वो बड़े चेहरे, आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। रेल मंत्री, यकीनन कामकाज इनकी ओर से, अश्विनी वैष्णव की ओर से शानदार तरीके से किया गया। हम सब ने देखा बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ था, किस तरह से लगातार वहां पर 4-5 दिनों तक बने रहे, प्रशासनिक सेवा का अनुभव भी है। केंद्रीय मंत्री के तौर पर इनका कामकाज अभी तक का अच्छा रहा है, नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं, अच्छी छवि, विवाद से बेहद दूर रहते हैं। तो क्या अश्विनी वैष्णव के नाम पर दांव लगा सकती है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, ये सवाल इस वक्त बना हुआ है। कौन सरदार कौन असरदार, इसको लेकर कवायद लगातार जारी है। अश्विनी वैष्णव का नाम भी आगे चल रहा है, एक एक करके वो तमाम नाम आप तक पहुंचाते हैं। अश्विनी वैष्णव के अलावा बार बार वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम को भी आगे किया जा रहा है। सामने आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, सभी का वो वेलकम करते हुए दिखाई दे रही है, जनता को धन्यवाद दे रही है। वसुंधरा राजे धौलपुर राजघराने से आती हैं, तो दिया कुमारी एक दावेदार के तौर पर उभरी हैं जयपुर राजघराने से। क्या दया कुमारी के नाम पर भी मोहर लगाकर उनकी बाती जलाई जा सकती है उनकी कामयाबी के लिए, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन यकीनन उनके जो प्रशंसक और समर्थक हैं उनका नाम बार बार आगे कर रहे हैं, जबकि वसुंधरा राजे सिंधिया अभी तक चाहे अनुभव की बात करें या फिर लोकप्रियता की बात करें उसमें आगे हैं। लेकिन इस बार क्या वसुंधरा राजे के नाम पर मोहर लगाएगी बीजेपी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। महिला चेहरा के तौर पर दिया कुमारी, जो 2 बार की विधायक 1 बार की सांसद हैं, उनका नाम आगे चल रहा है मुख्यमंत्री की रेस में। 2 बार राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे, यकीनन वो दावेदार तो हैं, लेकिन 5 सालों तक यकीनन उनके जिस तरह के रिश्ते आलाकमान से रहे हैं, क्या उस पर मोहर लगाने में आलाकमान हिचकिचाएगा या फिर आगे कामयाबी दिखाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। शरद हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शरद, तमाम नाम हम दिखा रहे हैं, बालक नाथ भी हैं जो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़कर तिजारत से विधायक बन गए हैं। कई ऐसे नाम हैं, अब जरा ये बताइए 3 नाम जो सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं शरद भारतीय जनता पार्टी के सीएम के रेस में राजस्थान में। चित्रा यक्ष प्रश्न पूछ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमाने में ये रिस्क लेना बहुत ही मुश्किल है 3 नाम बताकर, लेकिन फिर भी आकलन के आधार पर हम कह सकते हैं, गेस तो लगा नहीं सकते, कि अश्विनी वैष्णव, अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत सबसे मजबूत दावेदार हैं जिन्होंने मेहनत की है इस चुनाव में, और अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश चुनाव में। बाबा बालक नाथ का भी नाम लिया जा सकता है हिंदू पोस्टर बॉय में। फिलहाल सूचना यह है कि प्रहलाद जोशी जो प्रभारी थे राजस्थान के, वो अभी जेपी नड्डा से मिल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से, और पूरे चुनाव के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं। और हो सकता है आज शाम तक 3 ऑब्जर्वरों का नाम वहां से तय हो जाए, और उसके बाद आज शाम तक या कल सुबह तक विधायक दल की बैठक बुला ली जाए। उससे पहले बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी जिसमें नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। अब बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में है किसे बनाना है, बस घोषणा बाकी है। मगर अब तो लोग क्या है चित्रा की, जो नए नए जीते हैं या फिर अनजान चेहरे हैं, उन पर भी टिक लगा रहे हैं कि क्या ये भी सीएम बन सकते हैं क्या। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चीज ठीक कर दिया है कि पहले से पता नहीं चल पाता है कि कौन सीएम बन जाएगा। होता क्या था कि सीएम उम्मीदवार क्या है, एक बड़ी भीड़ लग जाती थी, मतलब अब रिस्क लेने को भी तैयार नहीं है। आप सोचिए, आप राजस्थान के सबसे बड़े रिपोर्टर हैं और आप भी अभी रिस्क नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं बहुत सारे चेहरे हैं चित्रा जो आगे चल रहे हैं।
अब अनीता भदेल का भी कुछ लोग नाम ले रहे हैं कि दलित महिला विधायक हैं और 4 बार की जीती हुई है अजमेर जैसे जगह पर, जहां पर क्या राष्ट्रवाद भी एक बड़ा मुद्दा रहता है। अर्जुन राम मेघवाल अगर दलित चेहरा है उत्तर भारत में, जिस तरह से दलित राजनीति निकल के बाहर आई है सामने, और ये चुनाव में देखा गया है कि इस बार थोड़ा सा दलित शिफ्ट हुए हैं कांग्रेस की तरफ, तो उसे भी साधने की कोशिश कर सकते हैं ये। तो ओबीसी को लेकर कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान अगर नहीं बनते हैं किसी कारणवश मध्य प्रदेश में, तो एक भी ओबीसी सीएम नहीं रहेगा। मगर मैं फिर कह रहा हूं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैसला इन चीजों को ध्यान में रखकर नहीं करते हैं। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, मतलब कोई नहीं गेस कर पाया था कौन सा नाम आएगा। फिलहाल हम आकलन कर रहे हैं। ओम बिरला, उनका भी आज मैं तमाम अखबारों में देख रही थी, उनका नाम भी छापा गया है मुख्यमंत्री की रेस में। तो बड़ा मुश्किल है ये बताना, लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री इसको लेकर कयास लगातार जारी हैं। जो नाम आगे चल रहे हैं आज तक लगातार वो तमाम नाम आपको दिखा भी रहा है। आखिरी तक कोशिश उन तमाम दलों की और उनके समर्थकों की भी की जाएगी कि अपने अपने नाम पर जरा जबरदस्त तरीके से मुहर लगा लिया जाए, लेकिन आलाकमान को बीजेपी के फैसला करना है। फिलहाल सीएम का उम्मीदवार बताया जा रहा है, तिजारा से विधायक बने हैं सांसद बालकनाथ। उनसे मुख्यमंत्री पद को लेकर हमारे संवाददाता ने जब सवाल पूछा तो क्या मिला है जवाब, सुनिए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा आम ये है कि आपको दिल्ली बुलाया गया है, मुख्यमंत्री पद के दावेदार बड़े आप हैं, क्या आज तक आपसे एक मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? ऐसा कोई विषय नहीं है, और मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये पता नहीं किसने, मैं तो उनको ढूंढ रहा हूं कि हमको बुलाया गया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आज पहला सत्र है शीतकालीन सत्र का, और उस भाव से हम आए हैं। लेकिन कोई भी जिम्मेदारी देगी तो आप उसको लेने के लिए तैयार? जिम्मेदारी तो हमारा जीवन ही सेवा का है, क्योंकि हम ग्रस्त जीवन को त्याग कर और संन्यास जीवन धारण किया है। हमने गुरु आज्ञा का पालन किया है, और संगठन से जुड़ने के बाद में संगठन की आज्ञाओं का पालन। आज वर्तमान में भी तो जिम्मेदारी ही है पार्टी की, और उसी भाव से पार्टी की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे और देश की सेवा को आगे बढ़ाएंगे। ये चर्चा तब आम हुई जब योगी जी आपके साथ मंच पर थे, उन्होंने भी कई तरीके से, तो ये बातें चलने लगी कि जिस तरीके से यूपी में योगी वैसे राजस्थान में भी योगी। ऐसा कुछ विषय नहीं है, हमारा एक एक कार्यकर्ता योगी है। योगी का अर्थ होता है कि वो देश, अपने समाज, मानव जाति समाज और अपने कर्तव्यों के प्रति संपूर्ण दायित्व के साथ में, पूरी ताकत के साथ में जो लगा रहता है, वो हमारा कार्यकर्ता भी है। उसमें साधुजन भी हैं, सामान्य कार्यकर्ता, सब तरह के लोग हैं, और वो सब लोग पूरे योग्य साधना, मतलब एक यौगिक रूप से लगे हैं देश के लोगों की सेवा करने और देश को आगे बढ़ाने में। तो योगी का अर्थ यही है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं। ये तो सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके होते कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सब उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ना है। बिल्कुल। तिजारा में 80% वोटिंग हुई थी, हालांकि 6000 वोट से ही जीते हैं बाबा बालकनाथ। अब मुख्यमंत्री की रेस में है, क्या बनेंगे मुख्यमंत्री, इस पर रहेगी आज तक की नजर।